नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल सब इस शो में हम करते हैं शामिल। कोई भी सवाल आपके पास है, आपके ट्रेडिंग पोजीशंस रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट पोजीशंस रिलेटेड, आप आ सकते हैं कल का बाजार में, अपना सवाल पूछ सकते हैं। कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नोट कीजिए तरीका। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप फेसबुक ट्विटर पर जाएंगे, शो लाइव भी देख सकते हैं, अपने क्वेश्चन पोस्ट भी कर सकते हैं #आज लिखकर। आज हमारे साथ में manasjaiswal.com के टेक्निकल एनालिस्ट मानस जायसवाल, आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। मानस नमस्कार, स्वागत है आपका। और कल के मार्केट पर पहले आउटलुक लेंगे, लेकिन लेकर आते हैं सबसे पहले रिकैप आज के सेशन का। ग्लोबल मार्केट्स की तर्ज पर इंडियन मार्केट्स की भी खराब शुरुआत हुई। आज वीकनेस के साथ हम बंद हुए, लेकिन लोअर लेवल से थोड़ा सा संभल कर। दरअसल टैरिफ वॉर गहराने की आशंका से बाजार में हाहाकार रहा। आज का दिन बाजार के लिए ब्लैक मंडे साबित हुआ। सेंसेक्स 2200 पॉइंट से ज्यादा लुढ़क गया। निफ्टी में 10 महीने की सबसे बड़ी गिरावट रही। 750 पॉइंट टूटा निफ्टी क्लोजिंग के लेवल्स के हिसाब से देखें तो। बीएससी के सभी सेक्टर इंडेक्स में बिकवाली रही। मिड कैप इंडेक्स 3.5% से ज्यादा फिसला। मिड कैप्स में भी सिमिलर हाल था। स्मॉल कैप्स में भी गिरावट थी। पॉकेट्स देखेंगे तो मेटल रियल्टी में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। ऑटो ऑयल एंड गैस बैंकिंग में भी प्रेशर आज के कारोबार में क्लियरली रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई दिया। खास बात यह है कि तमाम ग्लोबल मार्केट्स में सेल ऑफ था, फिर चाहे वो यूरोपियन मार्केट्स हों, एशियन मार्केट्स हों, और इस समय का हाल आप अमेरिकी बाजारों को देखेंगे तो वो भी गिरावट भरा ही है। तो सेंटिमेंट्स के साथ साथ जो मूड माहौल है वो नर्वसनेस के साथ ही फिलहाल दिखाई दे रहा है। ये रहे एनएससी स्टैट्स आपके सामने आज के सेशन के। 200 स्टॉक्स थे जो कि बढ़कर बंद हुए, वो भी मार्केट की रिकवरी के बाद ये आंकड़ा ऐसे दिखाई दिया। अदरवाइज बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या डबल डिजिट में दिखाई दे रही थी आज के सेशन में। एफआईएस डीआईएस के आंकड़े अगर होंगे तो ज़रूर दिखाएंगे आपको, क्योंकि प्रीवियस सेशन की अगर हम बात करें फ्राइडे के सेशन में, तो एफआईएस और डीआईएस दोनों की तरफ से बिकवाली हुई थी। आज का आप क्वांटम देखिए, बट ये नंबर इंटरेस्टिंग है। देखिए एफआईएस ने 9040 करोड़ की बिकवाली की कैश मार्केट में। डीआईएस ने खरीदा है और वो भी 12122 करोड़ का। तो एफआईएस के मुकाबले ज्यादा बाइंग डीआईएस ने की है आज के बाजार में। ये छोटा आंकड़ा नहीं है जो कि 12122 करोड़ का है, और शायद यही वजह है कि हमने थोड़ा सा बाजार में लोअर लेवल से थोड़ा संभल कर क्लोजिंग आते हुए देखिए आज के सेशन में। मानस, क्या रहा है आपकी अब बाजार पर, कल के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? नमस्कार दीपाली जी। तो देखिए, जो मार्च के लोज थे उसके नीचे की क्लोजिंग नहीं देखने को मिली, लेकिन मेरा समझना ये है कि अभी भी अप्रोच कॉशियस रहेगी। आप उम्मीद कर सकते हैं कि शायद हमें 22,200 21,900 का जो आंकड़ा है, जहां पर एक सपोर्ट है, उसको शायद ब्रेक करके 21,300 की तरफ निफ्टी जाने की कोशिश करेगा। तो ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। कभी भी कोई उछाल मिले तो वहां पर अपनी पोजीशन को, लॉन्ग पोजीशन को थोड़ी हल्की रखे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ऊपर की तरफ अब जब तक 22,600 के नीचे ट्रेड करता रहेगा, तब तक आपकी अप्रोच कॉशियस रहेगी। उस वहां पर आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। इसलिए आज के उछाल पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। मेरे ख्याल से कल हाई लेवल पे वापस सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी क्या रहेगी आपकी? 2 रिकमेंडेशन है और दोनों शॉर्ट साइड पे रिकमेंडेशन है, क्योंकि मेरा व्यू थोड़ा सा बेयरिश है, इसलिए 2 रिकमेंडेशन है। पहला तो डीएलएफ में बिकवाली करने की राय रहेगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टॉक ने एक बहुत ही पॉइंट सपोर्ट ब्रीच किया है, इसलिए डीएलएफ में बिकवाली करेंगे। स्टॉप लॉस रहेंगे 621 के और टारगेट रहेंगे 590 के। और दूसरा स्टॉक भारतीय एयरटेल का है। देखिए, भारतीय एयरटेल में भी काफी समय के बाद स्टॉक में कुछ साइन दिख रहे हैं करेक्शन के। स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे गया है, तो 1711 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करने का ट्रेड लेना है भारतीय एयरटेल में, और टारगेट सेट करेंगे 1665 के। ओके, चलिए, तो ये रहा आउटलुक कल के लिए, और स्टॉक स्पेसिफिक भी स्ट्रैटेजी आपको सजेस्ट की गई है। लेकिन चलिए अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। बात करते हैं पहले व्यूअर्स के साथ। पहले व्यूअर जो कनेक्टेड हैं वो एस सी गुप्ता है, कोटा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुप्ता साहब नमस्कार, बताइए सवाल। हाँ नमस्ते मैडम। मैडम, मैं एचडीएफसी बैंक के मेरे पास 115 शेयर है और 1516 की रेट में है। तो क्या करना चाहिए? अभी प्रेजेंट सिचुएशन में रोकना चाहिए या निकाल देना चाहिए, क्या करें? ओके, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। 1516 की बाइंग एचडीएफसी बैंक में 250 रुपए का फिलहाल फायदा हो रहा है। ले प्रॉफिट से होल्ड रखे पोजीशन, क्या सजेशन मानस? देखिए, मेरा समझना है कि अगर समय है, अगर 6 से 8 महीने का समय है, तो बिल्कुल आप एचडीएफसी बैंक को होल्ड कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही है कि स्टॉक में एक रेजिस्टेंस है 1800 से लेकर 1850 की रेंज में, लेकिन जब भी इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा स्टॉक, कम से कम आपको 2100 या 2200 तक की रैली देखने को मिल सकती है। इसलिए एचडीएफसी बैंक में बने रहिए। 200 दिनों का मूविंग एवरेज 1690 के आसपास है, उसके नीचे ही आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ओके,
बात करते हैं पारस से, मदुराई से कनेक्टेड हैं। पारस नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार सर। सर मेरा टाटा मोटर का शेयर है 200 पीस, 530 से लिया हुआ है। उसका लॉन्ग टर्म व्यू है, तो अभी होल्ड करें या लॉन्ग टर्म के लिए रखे सर? ये आपने आज ही खरीदा है क्या? नहीं, ये 2 साल हो गया। मई 2023 में खरीदा था, 2023 में। तो 2023 के बाद तो आपने स्टॉक डबल होते हुए भी देखा ऑलमोस्ट, और अब वापस आपके भाव पर आ चुका है। पूछते हैं मानस से क्या करना चाहिए। मानस, न्यूज़ स्पेसिफिक इम्पैक्ट सेंटिमेंटल खराब, इसीलिए टाटा मोटर्स गिरा है। अब क्या सलाह रहेगी इनके लिए 530 की बाइंग के हिसाब से? देखिए यहाँ पर तो अगर आप देखें तो अगस्त 24 से ही ट्रेंड नेगेटिव हो गया था, क्योंकि वहां से अगर आप देखें तो लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे थे। स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है। और देखिए यही होता है, अगर आपने स्टॉप लॉस को रिवाइज नहीं किया ऊपर की तरफ तो दिक्कत आती ही है। अभी आप उसी प्राइस पे पहुंच गए जहां पर आपने खरीदारी की थी। मेरा अभी भी समझना ये है कि अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव नहीं हुआ है, लेकिन एक सपोर्ट है 525 515, इस रेंज में एक सपोर्ट जरूर है चार्ट्स पे। इसलिए 515 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। अगर 600 620 के ऊपर निकलेगा तो रैली में 700 720 तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। ओके, बात करते हैं अब सुरजीत कुमार से, पंजाब से हैं हमारे साथ। सुरजीत नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार मैडम, टाटा टेक है 20786 के रेट पे। ओके, ये अभी लेते हैं। लॉन्ग टर्म का था, और थोड़ा इसमें ऐड करें या फिर अभी पूछ लेते हैं। टाटा टेक 786 की बाइंग है, 608 पर क्लोज हुआ है आज के सेशन में। ऐड भी कर सकते हैं अगर सजेशंस दिए जाएं तो। क्या सलाह रहेगी? पहली बात देखिए, ध्यान रखिए कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म व्यू मेरे लिए देना मुश्किल है, क्योंकि चार्ट्स बहुत ज्यादा डेटा चार्ट्स पे है नहीं। लेकिन ट्रेंड निगेटिव है। ध्यान रखिए स्टॉक ने एक बहुत ही अहम सपोर्ट आज ब्रीच किया है 625 का। अब मेरे ख्याल से तो 575 तक का डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। ट्रेंड निगेटिव है। मेरे ख्याल से कभी भी कोई उछाल मिले और स्टॉक 650 और 675 की रेंज में आए तो वहां पर निकलने की कोशिश करनी है, और फ्रेश खरीदारी 725 रुपए के ऊपर ही करनी है। ठीक है, बात करते हैं मयंक पाटीदार से, भोपाल से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर, मेरे पास कैनरा बैंक 262 शेयर हैं 896, और ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, बट अभी और बता सकते हैं कि मैं करेक्शन में और बाय करूं या फिर एग्जिट लूं, या क्या स्टॉप लॉस रहा है? बताइए क्या करें। कैनरा बैंक में 9 रुपए नीचे बंद हुआ है इनके भाव से, क्या सजेशन? देखिए जगह सही है जहां पर लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि 75 रुपीज के आसपास है। मेरे ख्याल से तो अगर आपके पास 3 से 6 महीने का समय है तो यहाँ पर बने रहिए। 75 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए। ऊपर की तरफ 94 से 98 पे मल्टीपल सपोर्ट्स हैं। इस रेंज को अगर स्टॉक ब्रेक कर लेगा, 98 के ऊपर निकल जाएगा, तो आपको 115 120 की रेंज भी स्टॉक दिखा सकता है। ओके, बात करते हैं कमल दास से, सिलीगुड़ी से कनेक्टेड है। कमल नमस्कार, पूछिए सवाल। मैम गुड इवनिंग। मेरे पास AWL का शेयर है 30 शेयर एट द रेट ऑफ 502, करीब 3 साल हो गया है, 2022 में लिया था। ओके, आप क्या किया जाए? 2022 में लिया था, 502 की बाइंग, आधे से भी नीचे आ गया इनके भाव से। तो क्या सजेशन रहेगा इस स्टॉक में? मानस, अदानी विल्मर। देखिए यहाँ पर भी ट्रेंड तो नेगेटिव लगता है। हालांकि एक पॉजिटिव चीज ये है कि पिछले करीब 8 हफ्ते देख लीजिए तो स्टॉक ने जो गिरावट थी वो थम गई है। 240 से नीचे स्टॉक नहीं जा रहा है। बट फिर भी हाई लेवल पे एक रेजिस्टेंस है 300 रुपए 310 रुपए की रेंज में। आई थिंक चांस लिया जा सकता है, क्योंकि काफी बड़े लॉस में है। तो मेरे ख्याल से स्टॉक में बने रह सकते हैं। 230 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए। अगर 310 के ऊपर सस्टेन करेगा, उसके ऊपर निकलेगा तो 375 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। ओके, बात करते हैं संदीप से, बैंगलोर से कनेक्टेड हैं। संदीप नमस्कार, पूछिए सवाल। हेलो संदीपा नायक हमारे साथ हैं, प्लीज पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैडम। मेरे पास IRFC का शेयर है 1000 शेयर 151 का। ओके, अच्छा 151 आपका के लिए परचेसिंग रखा प्राइस है। शॉर्ट टर्म का व्यू है, क्या करे 151 IRFC? मानस क्या सजेशन रहेगा IRFC में? 1000 स्टॉक्स और हाँ जी, शॉर्ट टर्म व्यू लेना चाहते हैं।
तो देखिए, सबसे पहला काम करना है, आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है। 107 रुपए पे स्टॉप लॉस लगा के रखिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे और मीडियम टर्म चार्ट्स पे 107 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो 107 का स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। और देखिए, स्ट्रेंथ तभी देखने को मिलेगी जब स्टॉक 135 रुपए के ऊपर निकलेगा। अगर 135 के ऊपर निकला तो 150 और 160 के प्राइस स्टॉक दिखा सकता है। ओके, बात करते हैं साहिल से, हरियाणा से हमारे साथ कनेक्टेड है। साहिल नमस्कार, पूछिए सवाल। मैडम मेरे पास 1000 शेयर पड़े हैं त्रिवेणी टर्बाइन के 550 की एवरेज से, और सीमेंस पड़े हैं 100 शेयर 5700 की एवरेज से। तो मैम क्या करना चाहिए इनमें? सीमेंस 5700, दूसरा स्टॉक कौन सा बताया आपने? त्रिवेणी टर्बाइन मैडम। त्रिवेणी टर्बाइन, यहाँ पे बाइंग प्राइस क्या है? 550। बताइए मानस, 550 त्रिवेणी टर्बाइन में बाइंग है, 493 पर बंद हुआ है, और सीमेंस 5700। तो देखिए, सीमेंस पे मैं व्यू अपना थोड़ा रिजर्व रखूंगा, क्योंकि आई थिंक चार्ट्स अभी तक सेट एडजस्ट नहीं हुए हैं, तो इस पे व्यू फिलहाल के लिए अभी मेरे पास नहीं है। त्रिवेणी की जहां तक बात है, देखिए त्रिवेणी में स्टॉक में बने रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो 300 रुपए से लेकर 320 पे मल्टीपल सपोर्ट दिखते हैं, इसलिए 300 रुपए के स्टॉप लॉस त्रिवेणी में बने रह सकते हैं। ऊपर की तरफ 400 रुपए का आंकड़ा ब्रेक होगा तो कम से कम 450 460 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। ओके, सूरज का सवाल है, एसएमएस के थ्रू भेजा है इंदौर से। बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर 500 शेयर्स 138 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है, क्या सजेशन? लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखिए, जगह सही है जहां पर आपको शायद सपोर्ट देखने को मिल सकता है। ये व्यू शॉर्ट टर्म मैंने बताया है आपको, लॉन्ग टर्म के हिसाब से थोड़ा सा वेट करना बेहतर है, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा डेटा है नहीं चार्ट्स पे। शॉर्ट टर्म के हिसाब से 105 100 रुपए की रेंज में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसलिए 100 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए, बने रहे स्टॉक में। 125 रुपए का आंकड़ा ब्रेक होगा तो 140-45 तक की रेंज स्टॉक दिखा सकता है। ओके, बात करते हैं राज से। इनफैक्ट पहले संदीप गुप्ता से बात कर लेते हैं, सूरत से कनेक्टेड है। संदीप नमस्कार, पूछिए सवाल। सवाल ले लेते हैं इनका, बीएससी पर इनका सवाल है। 388 शेयर्स है, 5450 इनका खरीदारी का भाव है, लंबी अवधि का नजरिया लेकर चल रहे हैं। 267 रुपए स्टॉक इनके भाव से नीचे फिलहाल कारोबार कर रहा है, क्या सजेशन? देखिए, व्यू तो बहुत पॉजिटिव है बीएससी पे, क्योंकि मेरा भी समझना ये है कि लॉन्ग टर्म में अगर 6 से 8 महीने का टाइम फ्रेम रखा जाए तो शायद आपको 7,500 तक के भाव भी बीएससी दिखा सकता है। इसलिए ये एक ऐसा स्टॉक है जिसको पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, हर डिप पे खरीदारी करनी चाहिए और 4200 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। राज का सवाल है एक, रेवा मध्य प्रदेश से भेजा है इन्होंने एसएमएस के थ्रू। मैसगांव डॉक पर इनका क्वेश्चन है। 10 स्टॉक्स 2265 पे इन्होंने खरीदा हुआ है, लंबी अवधि का व्यू है, फिलहाल भाव इस स्टॉक का इनके खरीदारी के प्राइस से ऊपर है, 52 रुपए के आसपास का फिलहाल फायदा ही हो रहा है करंट करेक्शन के बावजूद भी। बने रहें या कोई और सजेशन? मैसगांव डॉक आई थिंक बने रहना चाहिए। देखिए, यहाँ पर लॉन्ग टर्म चार्ट पे कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है और काफी समय से हम ये कंसोलिडेशन देख रहे हैं। ऊपर की तरफ 2800 पे एक रेजिस्टेंस है, 1900 पे सपोर्ट है, तो इस रेंज में ट्रेड कर रहा है। कंसोलिडेशन के बाद उम्मीद कर सकते हैं कि ब्रेकआउट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा, और अगर 2800 का आंकड़ा ब्रेक होगा तो उसके बाद नेक्स्ट रैली में स्टॉक में 4000 तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं, इसलिए बिल्कुल बने रहिए, टाइम फ्रेम बड़ा रखिए और 1900 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। बात करते हैं अब शैलेश की, इन्होंने सवाल भेजा है मैं पश्चिम बंगाल से, और जो सवाल है इनका वो है जोमेटो पर। 225 के भाव पे इन्होंने जोमेटो खरीदा हुआ है, 1000 स्टॉक्स हैं, 209 पर बंद हुआ, तो 15-16 रुपए नीचे है इनके खरीदारी के भाव से, क्या करें? देखिए, यहाँ पर काफी समय से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में कोई बहुत बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि जो सेलिंग प्रेशर था वो थमा जरूर है, क्योंकि 190 और 200 रुपए की रेंज में अब सपोर्ट बन गया है, तो 190 के स्टॉप लॉस से स्टॉक में बने रहिए। 230 230 235 की रेंज को ब्रेक करेगा तो 270 290 तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। ओके, बात करते हैं अब कुछ और व्यूअर्स की। अमित ने सवाल भेजा है हमें, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज पर इनका सवाल है। दिल्ली से इन्होंने क्वेश्चन भेजा है। एमओएसएल के इन्होंने 650 स्टॉक्स 637 के भाव पर इन्होंने खरीदे हुए हैं, क्या सजेशन रहेगा? देखिए, ट्रेंड तो नेगेटिव है, क्योंकि स्टॉक में कंसोलिडेशन के बाद फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिल रहे हैं, बट फिर भी मेरे ख्याल से एक स्टॉप लॉस एक स्तर का ध्यान रखिए। 540 रुपए का अगर आंकड़ा ब्रेक होता है, उसके नीचे 540 के नीचे जाए स्टॉक, तो फिर आपको डेफिनेटली निकलना चाहिए। ऊपर की तरफ 650 670 पे रेजिस्टेंस है, अगर वो रेंज ब्रेक होगी तो शायद आपको एक पुल बैक देखने को मिल सकता है।
जिसमें शायद 750 से 850 तक की रेंज दिखा सकता है स्टॉक। तो होल्ड करने की सलाह है। 565 पर बंद हुआ आज के कारोबार में। चलिए रुक रहे इसके साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे शामिल। जल्द वापस आते हैं सवालों को, आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। दे रहे हैं कल का बाजार, मानस हमारे साथ बने हुए हैं। लेते हैं सोशल मीडिया से कुछ सवालों को। वरुण शुक्ला ने एक सवाल भेजा है, निफ्टी पर इनका ऑप्शंस में ट्रेड इन्होंने लिया हुआ है। 9 अप्रैल की 21,200 की पुट खरीदी हुई है 98 रुपए पर, क्या करें इस पोजीशन में, जानना चाहते हैं। तो 21,200 की पुट निफ्टी की एट 98 रुपीज। देखिए मेरे ख्याल से पुट ऑप्शन में अगर कोई किसी ने पोजीशन बनाई है तो उसको होल्ड किया जा सकता है, क्योंकि मेरा समझना है कि हाई लेवल पे निफ्टी को सस्टेन होना शायद मुश्किल होगा। तो जब तक 22,500 के नीचे ट्रेड करता रहे तब तक अपने पुट की पोजीशन में बने रह सकते हैं। और कल ये भी ध्यान रखिए कि अगर 22,000 के नीचे निफ्टी फिसलेगा वापस तो फिर गिरावट बढ़ेगी और उस केस में आपको शायद बहुत ही जल्द 21,500 तक के भाव भी निफ्टी दिखा सकता है। भुवन पांडे ने एक सवाल भेजा है, टोरेंट पावर पर 450 शेयर्स खरीदे हुए हैं। 1558 टोरेंट पावर में इनकी बाइंग है, व्यू है लंबी अवधि का। लंबी अवधि के हिसाब से टोरेंट पावर में बने रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो अभी कुछ हफ्ते पहले ही स्टॉक ने 100 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था। 1200 रुपए का आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉप लॉस लगा के रखना है। 1600 रुपए के ऊपर इस ट्रेंड देखने को मिलेगी और उस केस में आपको 1875 या 1900 रुपए तक के भाव भी स्टॉक दिखा सकते हैं। फेसबुक पे एक सवाल आ रहा है, सुधीर द्विवेदी का, एनएचपीसी पर एक टेक चेक लेना चाहते हैं। लेवल्स इन्होंने मेंशन नहीं किए हैं ऑल्दो, बट एनएचपीसी क्या राय रहेगी मानस? तो देखिए एनएचपीसी पे माफ करिएगा, अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहिए, 70 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, लेकिन फ्रेश खरीदारी की राय 86-87 के ऊपर होगी। अगर 87 के ऊपर निकलेगा तो वो इनवर्स टेंडेंशियल पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, जिसके टारगेट 110 रुपए के आसपास के आते हैं। ठीक है, कुछ सवाल ले लेते हैं जो हमें व्हाट्सएप के थ्रू भी मिल रहे हैं, उन क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं पिक। और एक सवाल हमें दीपक पटेल ने भेजा है एसएमएस के थ्रू नासिक से, डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर 14,700 की बाइंग है, 100 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं, अगेन व्यू लॉन्ग टर्म है। तो देखिए पहला काम करना है 12,000 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। अगर 12,000 के नीचे जाए तो आपको डेफिनेटली लॉन्ग पोजीशन से निकलना चाहिए। इस टाइम 14,000 के ऊपर ही देखने को मिलेगी। अगर 14,000 के ऊपर जाएगा तो फिर आपको रिकवरी में शायद 16,000 या 16,500 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं, बट ध्यान रखिए 12,000 के स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। अमर का एक सवाल है ग्वालियर मध्य प्रदेश से, एशियन पेंट्स और कैम्स 2 शेयर्स हैं इनके पास। एशियन पेंट्स में 24 शेयर्स हैं, 3,056 की बाइंग है इनकी, और दूसरा है इनका कैम्स, यहाँ पर 2800 रुपये की बाइंग है। तो दोनों पर ही क्या राय रहेगी? एशियन पेंट्स में 750 रुपये के आसपास का नुकसान इनको हो रहा है, कैम्स में इनकी बाइंग 2800 की है, क्या करें? देखिए बड़ी गिरावट के बाद एशियन पेंट्स में एटलीस्ट वो जो गिरावट थी वो तो थमी है, क्योंकि पिछले अगर आप 3-4 हफ्ते देखें तो स्टॉक 2150 के नीचे नहीं जा रहा है। अब स्टॉक कोशिश कर रहा है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हर्डल क्रॉस करने के लिए, जो कि 2400 रुपए के आसपास है। अगर 2400 का आंकड़ा ब्रेक हो जाता है तब तो मान के चलिएगा कि कम से कम आपको 2700 या 2800 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। इसलिए पोजीशन में बने रहिए। 2150 रुपए का स्टॉप लॉस आपको एशियन पेंट्स में लगाना है। कैम्स में भी लॉन्ग पोजीशन में बने रहना चाहिए, क्योंकि स्टॉक पहले करेक्ट हो चुका है। अभी मेरे ख्याल से 4 या 5 हफ्ते पहले स्टॉक ने 200 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, इसलिए यहाँ पर भी बने रहने की कोशिश करनी है। 3,000 का स्टॉप लॉस लगाना है। यहाँ पर एक हर्डल है करीब 4,000 पे। अगर 4,000 के ऊपर निकलेगा तो आपको 4600 तक की रैली देखने को मिल सकती है। ओके, गौरव श्रीनिवास का एक सवाल है अहमदाबाद से, 2 स्टॉक्स हैं इनके पास। एक तो IRFC है, पुरानी बाइंग है, 26 रुपए की होल्डिंग है। दूसरा है विशाल मेगा मार्ट, यहाँ पर 107 में इन्होंने खरीदा है। दोनों में ही व्यू लंबी अवधि का है क्योंकि निवेशक हैं। क्या रहेगी मानस? IRFC 26, विशाल मेगा मार्ट 107। देखिए IRFC बहुत अच्छे प्राइस पे इन्होंने एंट्री की हुई है, तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पर बने रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी स्टॉक में एक बड़ा करेक्शन हमने ऑलरेडी देख लिया है। और स्टॉक में अब एक सपोर्ट 107 रुपए 108 रुपए की रेंज में बन गया है, इसलिए 108 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ पर बने रहिए। ऊपर की तरफ 135-140 की रेंज में रेजिस्टेंस है। अगर 140 के ऊपर निकलेगा तो फिर आपको 175 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। विशाल मेगा मार्ट में अगर देखें तो मैं आपको एक मिनट बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर भी कंसोलिडेशन दिख रहा है, नीचे की तरफ 96 पे सपोर्ट है। बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं है तो बड़ा व्यू देना मुश्किल है, बट अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 95 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। स्ट्रेंथ केवल 112 रुपए के ऊपर ही देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए तो ये रही सलाह दोनों स्टॉक्स पर। राहुल का सवाल है चंडीगढ़ से। राहुल इन्होंने सवाल भेजा है भारत डायनामिक्स पर, 1208 की इनकी बाइंग है, 100 शेयर्स हैं इनके पास, क्या सजेशन?
देखिए एक ऐसा स्टॉक है जिसको मेरे ख्याल से अब तो आपको पोर्टफोलियो में रखना ही चाहिए। यहाँ पर एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि कंसोलिडेशन 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा है, तो पोजीशन में बने रहिए। 1375 का लेवल ब्रेक होगा तो आपको वापस पिछले हाइज जो कि 1725 है वो टेस्ट होते हुए दिख सकते हैं। और अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 974 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। ओके, एक और सवाल लेते हैं। अंकित ने एक सवाल भेजा है गुड़गांव से। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 49 इनके बाइंग है, 700 शेयर्स है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कभी भी देखिए स्टॉक में कभी भी कोई उछाल मिले तो वहां पर निकलने की कोशिश करनी है। क्लियर ट्रेंड दिखता है, निगेटिव ट्रेंड है, लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है, 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो कभी भी उछाल मिले 40 रुपए के आसपास तो वहां पर स्टॉक से निकल जाए तो बेहतर रहेगा। फ्रेश खरीदारी 52 रुपीज के ऊपर ही करेंगे। ओके, बात करते हैं गिरीश कुमार की। इन्होंने सवाल भेजा है एक HDFC AMC पर 4216 की खरीदारी है, 200 शेयर्स इन्होंने लिए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर आई थिंक बने रहना चाहिए अब, क्योंकि स्टॉक में एक बेस बन गया है। वो करीब 3500 रुपए के आसपास है, तो 3500 के स्टॉप लॉस यहाँ पर बने रह सकते हैं। हालांकि ऊपर की तरफ 4050 का आंकड़ा ब्रेक करना जरूरी है। अगर एक बार 4050 का आंकड़ा ब्रेक होगा तो फिर आपको एक नई रैली देखने को मिल सकती है, जिसमें वापस आपको 4600 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। ओके, एक और सवाल लेंगे। और एक कल्पेश ने सवाल भेजा है हमें अहमदाबाद से। 2 स्टॉक्स इनके पास। भेल 60 रुपए की खरीदारी है, 2000 शेयर्स है, पुरानी बाइंग है। सन फार्मा 600। तो देखिए भेल की जहां तक बात है, भेल में आप बने रह सकते हैं। यहाँ पर कंसोलिडेशन दिख रहा है, लेकिन ये कंसोलिडेशन 200 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा है, तो 174 का स्टॉप लॉस लगा ले, बने रहे। अगर 230 के लेवल के ऊपर निकलेगा तो फिर आपको 270 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। सन फार्मा में भी बने रहने की कोशिश करनी है। यहाँ पर एक सपोर्ट है 1500 रुपए के आसपास, तो उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। लेकिन यहाँ पर हर्डल्स ऊपर बहुत सारे हैं। 1750 से लेकर 1850 इस रेंज में मल्टीपल रेजिस्टेंस दिखते हैं। तो अगर 1850 के ऊपर निकलेगा तभी आपको बड़ा मूव देखने को मिलेगा। लेकिन लॉन्ग पोजीशन में मेरे ख्याल से बने रहना चाहिए 1500 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो ये रहा सवाल आपके जवाब आपके दोनों स्टॉक्स पर। मनब गुवाहाटी असम से है। इनका सवाल आ रहा है कैप्लिन पॉइंट पर और EIL पर। कैप्लिन पॉइंट में 2020 की इनकी बाइंग है पहले, तो इसी पर दीजिए मानस राय, क्या करिए? 250 रुपए का नुकसान हो रहा है फिलहाल। देखिए आज के ट्रेड में भी मॉर्निंग में गैप डाउन देखने को मिला। स्टॉक ने 100 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था, और ऐसे ही करीब 5 हफ्ते पहले भी स्टॉक में गैप डाउन देखने को मिला था और 100 वीक मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया था। तो वहां पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है। 1600 रुपए के स्टॉप लॉस के स्टॉक में बने रहने की राय रहेगी। 2100 पे एक रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रेक होगा तभी कोई मूव आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। ओके, बात करते हैं भूपेंद्र ठाकुर की। सोलन से इन्होंने सवाल भेजा है। 2 स्टॉक्स इनके पास। आदित्य बिरला कैपिटल और साथ ही ग्लेनमार्क फार्मा। आदित्य बिरला कैपिटल में 187 की बाइंग है और ग्लेनमार्क फार्मा 1555। तो देखिए AB कैपिटल में बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर 200 वीक मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया है, तो 158 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर पोजीशन को होल्ड करना बेहतर रहेगा। अगर 195 के ऊपर निकलेगा तो फिर नेक्स्ट मूव देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 220 तक की रैली देखने को मिल सकती है। और ग्लेनमार्क में अभी आप बने रह सकते हैं। यहाँ पर भी स्टॉक में कंसोलिडेशन 200 डे मूविंग एवरेज के अराउंड हो रहा है, तो 1300 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए। 1550 के ऊपर स्टॉक निकलेगा तो 1750 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। एक और सवाल लेते हैं। ट्विटर पर एक सवाल भेजा अशोक गुप्ता ने, और ये सवाल इन्होंने रायपुर छत्तीसगढ़ से भेजा है। NMDC के 1500 शेयर्स लिए हुए हैं, 70 रुपए की इनकी खरीदारी है। व्यू है शॉर्ट टर्म। दूसरा है TCS, यहाँ पर 15 स्टॉक्स खरीदे हुए हैं और एवरेज बाइंग है इसमें 4400 रुपए की। तो देखिए NMDC में एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए 58 का और बने रहिए स्टॉक में। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि ऊपर की तरफ 70 रुपए पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर 70 रुपए के ऊपर निकले तभी स्टॉक बुलिश होगा, लेकिन 60 रुपए के स्टॉप लॉस स्टॉक में बने जरूर रह सकते हैं। TCS में मेरा व्यू ये है कि कभी कोई उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करिए और फ्रेश खरीदारी 3750 के ऊपर करिए। इस बीच मानस एक इम्पॉर्टेंट खबर आ रही है, वो ये कि यूनाइटेड स्टेट्स के जो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल डायरेक्टर हैं केविन हैसेट, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो टैरिफ्स उन्होंने लगाए हैं चाइना को छोड़कर सभी कंट्रीज पर, वहां पर पॉज लग सकता है 90 डेज का। और शायद यही वजह है कि अमेरिकी बाजारों में एक शार्प रिएक्शन आया है। जब अमेरिकी बाजार खुले थे तो 1100-1200 पॉइंट नीचे डाउ जोन्स था। इस समय आप देखेंगे तो शानदार रिकवरी लोअर लेवल से आते हुए दिखाई दी है।
तीनों ही इंडेक्स, फिर चाहे वो डाउ जोन्स हो, नेस्डैक हो, S&P 500 हो, लोअर लेवल से रिकवर हुए। S&P 500 इस समय बिल्कुल फ्लैट कारोबार कर रहा है। डाउ में तो हमने ग्रीन टिक्स आते हुए देखे, तो एक शार्प रिकवरी दिखाई दी है इस बड़ी खबर के आने के बाद। हालांकि देखना होगा कि क्या लॉन्ग टर्म प्लान उनकी तरफ से रहता है। रिपोर्ट्स तो ये थी कि फेड ने भी एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है वहां पर इन डेवलपमेंट्स के बीच में। हैसेट की तरफ से स्टेटमेंट भी ये आता हुआ दिखाई दिया कि यहाँ पर जो अमेरिका की कोशिश है वो टैरिफ के जरिए टर्मोइल लाने की नहीं है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट भी उनकी तरफ से आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये कि जो 90 दिनों के टैरिफ हॉल्ट की बात की गई है यूएस की तरफ से, चाइना को छोड़कर बाकी सभी देशों में। इस बीच खबर एक ये भी आई थी कि यूरोप भी काम कर रहा है। यूरोप जीरो टू जीरो टैरिफ पर स्ट्रैटेजी लेकर आ सकता है। तो बहुत कुछ हो रहा है ग्लोबली और इसीलिए एक रिकवरी हमने अमेरिकी बाजारों में आती हुई देखी है। लेकिन मानस, बहुत ज़रूरी है कि अभी भी अलर्ट रहे, कॉशियस रहे, क्योंकि जब इस तरीके के न्यूज़ फ्लो होते हैं, डेवलपमेंट्स होते हैं, तो मार्केट्स ऊपर नीचे दोनों तरफ के दायरे क्विकली दिखाते हैं। क्या व्यू आपका अब जो ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो न्यूज़ फ्लो आ रहा है उसके बाद मार्केट्स पर कल के लिए? देखिए, पिछले 5-6 दिनों में जो गिरावट देखने को मिली थी वो भी काफी कुछ न्यूज ड्रिवन थी, तो मेरा समझना है कि इस तरह की वोलेटिलिटी बनी रहेगी। आज देखिए रिकवरी में जब हमने लोअर लेवल पे रिकवरी देखी तो भी आईवी में इम्प्लाइड वोलेटिलिटी में कोई भी चेंज नहीं आया। तो मेरा समझना है कि इस तरह के अब जो गैप अप और गैप डाउन है वो आने वाले समय में भी देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल अप्रोच कॉशियस रहेगी और टेक्निकली अगर बात करें तो जब तक 22,600 के नीचे निफ्टी ट्रेड करता रहेगा तब तक आपको अप्रोच बिल्कुल कॉशियस ही रखनी है। चलिए, तो देखना होगा अमेरिकन बाजारों की क्लोजिंग आज कैसे होती है। एक बार शार्प रिकवरी दिखाने के बाद वापस अंडर प्रेशर डाउ जोन्स इस समय दिखाई दे रहा है, 1-1.5% नीचे है। एक समय में तो हरे निशान में भी आ चुका था, 1% की मजबूती इनफैक्ट दिखा रहा था। क्लोजिंग तक क्या हाल होता है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। कल का सेशन भी इंपॉर्टेंट रहेगा इन डेवलपमेंट्स के बीच में। शुक्रिया मानस आपका आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस बार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।